Hello students, welcome to our channel Ashwita Biology. Myself Amit Tiwari. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में आज हमारा नया चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट पे कन्फ्यूज़न होकर सवाल गलत हो जाता है। इसलिए पूरा प्रयास करिएगा कि सवाल आपका गलत ना हो। ये 2006 से लेकर 2018 तक के सवाल इसमें हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और उसके पहले हम आपको एक बात और बता दें कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे सारे सवाल जो भी अब तक आए हैं वो आपको मिल जाए। दूसरी बात, अगर आपने और भी वीडियो जो पिछले हमने अपलोड किए हैं उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके एक बार उनको भी देख लीजिएगा। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग द हेज डेंस? प्रूनिंग डेंस बनाने में इसको कैसे मदद करता है? तो द एपिकल शूट ग्रोथ फास्टर आफ्टर प्रूनिंग, it release wound hormone, it induces the differentiation of new shoot from the root stock, it free axillary bud from the apical dominance। तो इसका आंसर हमें चाहिए होगा, और ये आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब भी हम प्रूनिंग कराते हैं तो प्रूनिंग में ऊपर के पार्ट को तोड़ लेते हैं, प्लक आउट कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि एपिकल डोमिनेंस एक थिंग होती है, अगर उसमें से हम शूट टिप को रिमूव कर दें, यानी कि डीकैपिटेशन करा दें, तो टी प्लांटेशन या हेज मेकिंग में आसानी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेटरल और एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाता है। तो ये जो प्रूनिंग है ये क्या करता है? इट फ्रीज एक्सिलरी बड फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, एक अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? पार्थेनोकार्पिक टोमेटोज फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट कैसे बन सकता है, कैसे बनता है? चलिए, पहला, रीचिंग द प्लांट फ्रॉम द वर्नलाइज सीड, ट्रीटिंग द प्लांट विद द फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, रिमूविंग एंड्रोसियम ऑफ द फ्लावर बिफोर पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड, treating the plant with a low concentration of the gibberellic acid and auxin। कहने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसे बन सकता है? तो पहले, और उसमें भी टोमेटो का नाम लेके बात करें। देखिए, जब भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, चारों ऑप्शंस पढ़ के आप आंसर तब तक कर दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है कि ऑक्सिन आल्सो इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी। मैं जानबूझ के एनसीईआरटी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ही बेसिक टेक्स्ट बुक है, जैसे कि एआईपीएमटी और नीट का एग्जाम होता है ना, जो ज़्यादा फॉलो की जाती है। तो ट्रीटिंग द प्लांट विद द लो कंसंट्रेशन ऑफ द जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सिन, मैं ऑक्सिन को फोकस करने के लिए आपको कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी लिख रखा है कि ऑक्सिन आल्सो इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी, और नाम भी दिया है टोमेटो। ठीक है, तो अब आपको आंसर पता चल ही गया होगा। सेकेंड का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3, एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ली। एक एंजाइम है जो स्टिमुलेट कर सकता है जर्मिनेशन ऑफ बार्ली को, बार्ली के सीड्स को, प्रोटीजेस, इन्वर्टेज, अल्फा एमाइलेज या लाइपेजेस। तो देखिए सर, जो जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड इंड्यूसेस सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम लाइक, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जिब्रेलिक एसिड इंड्यूसेस सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, और उस हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का नाम है सर, मार्क कर लीजिएगा, अल्फा अमाइलेज। ठीक है, तो आंसर इज सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? IAA सेल वॉल एलोंगेशन, ओके, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर, जिब्रेलिक एसिड लीफ फॉल। ठीक कर लीजिएगा, जिब्रेलिक एसिड लीफ फॉल एंड साइटोकाइनिन सेल डिवीजन। देखिए, सेल वॉल फॉर्मेशन में अल्फा IAA हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर में हेल्प करता है, और आपका जो जिब्रेलिक एसिड है सर, जिब्रेलिक एसिड ये क्या करता है? लीफ फॉल में मदद ना करता, ये क्या करेगा? ये लीफ फॉल एब्सिशन की प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं। तो इट इज द ABA, ये एब्सिसिक एसिड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आंसर शुड बी सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब PR फुट, जो फाइटोक्रोम
आप बात कर सकते हैं, तो फाइटोक्रोम रेड है ये, है ना, PR फ्रॉम द फाइटोक्रोम इज। मैं फिर से बोल दूं, द वेवलेंथ द लाइट एब्जॉर्ब PR फ्रॉम द फाइटोक्रोम इज। इसका आंसर मुझे चाहिए होगा। देखिए इसका आंसर जो एग्जैक्ट है वो तो ऑप्शन में ही नहीं है सर। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो 660 या 670 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और 660 और 670 के अराउंड लगभग 680 होता है, तो मैं 640 ना करके 680 आंसर करना चाहूँगा। आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में 640 भी आंसर दिखा मिल सकता है, वो सही नहीं है। 670 या, और एक बात और, अगर PFR के बारे में पूछा जाए तो भी मैं कहना चाहूँगा आप नोट कर लें 730, जो कि इंफ्रारेड को ऑब्जर्व करता है, और PR रेड को ऑब्जर्व करता है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव द मार्क्ड आंसर C। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस लीड टू द डिस्कवरी। आपने पढ़ा होगा फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस। फुलिश सीडलिंग का एक और नाम बोला है बकने डिजीज, BAKANE, बकने, कॉज्ड बाय द जिबरला फ्यूजिकराई। एक फंजाई है जिबरला फ्यूजिकराई, उससे कॉज्ड होता है। और जिबरला फ्यूजिकराई से एक एक्टिव सब्सटेंस निकाला था ई कुरोसावा ने, और उस एक्टिव सब्सटेंस का नाम है जिब्रालिक एसिड। तो IAA, GA, ABA या 2,4-D, आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर शुड बी सेकंड, जिब्रालिक एसिड। टिक कर लीजिएगा, एक अच्छा सवाल है, कंफ्यूजन नहीं होता है, इसमें लंबाई बढ़ जाती है, यह ना याद रखिएगा, मूर्खों के तरीके से बढ़ना आप हिंदी में कह सकते हैं। सेनेसेंस इज एन एक्टिव डेवलपमेंटल सेलुलर प्रोसेस इन द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज इंडिकेटेड इन। तो फर्स्ट इज द एनुअल प्लांट, सेकेंड इज द फ्लोरल पार्ट, थर्ड इज द बेसल्स एंड ट्रैकिड डिफ्रेंसिएशन एंड लीफ एब्सिशन। सवाल में ही इसका आंसर है। सवाल में कह रहे हैं कि सेनेसेंस एक एक्टिव डेवलपमेंटल सेलुलर प्रोसेस है, और ये इन चारों ऑप्शन में किस में दिख रही है? तो देखिए सर, एनुअल प्लांट, फ्लोरल पार्ट या वेसल डिफ्रेंसिएशन में सेनेसेंस नहीं दिख रही है, वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बट लीव्स एब्सिशन इज द सेनेसेंस प्रॉपर्टी, है ना। और ये किसकी वजह से होती है ये आप जानते हैं, बार बार यही सवाल आपसे पूछा जाता है ना। तो ABA इज द राइट आंसर। और कुछ बाकी आप जानते ही हैं, फ्लोरल पार्ट या डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है, क्या होता है, इसमें कोई समझाने की बात ज़्यादा नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इम्पॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन द फ्लावरिंग प्लांट वाज फर्स्ट सोन इन। तो ये जो डे लेंथ वाली बात है ना सर, ये सबसे पहले कॉटन में, पिटूनिया में, लेमना में, टोबैको में। तो हर बच्चे को पता है कि ये सबसे पहले टोबैको में डिस्कवर की गई थी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सन इज। सिंथेटिक ऑक्सन कौन सा है इन सब में? IAA, IBA, GA, NAA। देखिए आप नोट कर लीजिएगा, सिंथेटिक ऑक्सन के एग्जाम्पल जो हैं वो NAA, 2,4-D और 2,4,5-T। और आपका IAA और IBA जो है ये नेचुरल है, तो ये आप टिक कर लें। GA का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर इज D। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज एन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड। कौन सा इसमें एसिड है जो कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है? तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिब्रालिक एसिड, एब्सिसिक एसिड या इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो कैरोटीनॉइड को डेरिवेटिव जानने के लिए आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये तो इंडोल कंपाउंड है सब, है ना। चलिए जिब्रालिक एसिड, ये टर्पीन्स का डेरिवेटिव है। किसका है सर? टर्पीन्स का। तो आप चेक कर लीजिएगा, ये टर्पीन्स का है, तो ये आप नोट कर लेना। तो ये ऑप्शन कट गया और इंडोल कंपाउंड कट गया, इंडोल कंपाउंड ये भी कट गया, बचा सिर्फ क्या? सिर्फ आंसर एब्सिसिक एसिड। तो ये किसका है? कैरोटीनॉइड का है। एब्सिसिक एसिड के बारे में इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। सेनेसेंस के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद अच्छा सवाल है ये। एनुलर एंड स्पाइरली थिकेंड कंडक्टिंग एलिमेंट जनरली डेवलप इनटू प्रोटोजाइलम व्हेन द रूट और स्टेम इज।
अब आपको एक बात समझनी है कि जब हम बात करते हैं रूट या स्टेम की, उसमें स्टेज की, तो प्रोटोजाइलम में कन्वर्ट होता है तो कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे एनुलर है, स्पायरली है, पिटेड है, स्क्लेरिफॉर्म्स हैं, ये सारी स्टेजेस हैं। ये किस अवस्था में कन्वर्ट होती हैं? तो डिफ्रेंशिएटिंग, मैचुरिंग, एलोंगेशन या वाइडनिंग। तो अब आप खुद सोचिए कि कन्वर्जन मैचुरिंग स्टेज में ही तो होगा, तो आंसर शुड बी बी। किसी और टेक्स्ट बुक में कुछ भी आंसर दिया है वो गलत है ना। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 12, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब देखिए, एक बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि जब भी हम इस तरीके की बात करते हैं तो एक पूरा एक्सपेरिमेंट आपको, आंसर तो बहुत आसान है सर, कर लेंगे, बट FW वेंट ने पाया कि व्हेन द टिप ऑफ एवेना कोलेप्टाइल, सुन लीजिएगा ध्यान से, व्हेन द टिप ऑफ एवेना कोलेप्टाइल इज कट, जब उन्होंने कट किया एवेना कोलेप्टाइल के को कट कर दिया, उसके टिप को, इट्स इलोंगेशन सीज, इनका इलोंगेशन क्या हो गया? सीज हो गया। व्हेन ऑक्सीजन एडेड एक्सटर्नली, मतलब उन्होंने बाहर से जब ऑक्सीजन दे दिया तो इनकी ग्रोथ दोबारा शुरू हो गई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है एग्जामिनर ने पूछा है कि इन्होंने क्या देखा कि फोटोट्रॉपिज्म व्हेर फास्टर सेल elongation is seen in the shaded side and less on the illuminated side। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑक्सीजन लिया था, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो आप जानते हैं, लेकिन उन्होंने इलोंगेशन को प्रूफ किया था, और सैडेड साइड में इलोंगेशन ज़्यादा होता है, इल्यूमिनेटेड साइड में कम। ये बात अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो फोटोट्रॉपिक कर्वेचर समझ पा रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन की वजह से आया है। एवेना कोलेप्टाइल टेस्ट किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए है। किस तरफ ज़्यादा एलोंगेशन होगा? शेडेड एरियाज की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, फोटोपीरियडिज्म वाज कैरेक्टराइज्ड इन। अब पहली बात तो फोटोपीरियडिज्म होता क्या है? तो गर्नर एंड एलॉर्ड ने टोबैको प्लांट में सबसे पहले फोटोपीरियडिज्म देखी थी, और रिस्पॉन्स शोन बाय प्लांट टू चेंज इन द रिलेटिव लेंथ ऑफ डार्क या लाइट पीरियड इज नोन एज फोटोपीरियडिज्म। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, टोबैको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय। रूट डेवलपमेंट कौन प्रमोट करता है? तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन या एब्सिसिक एसिड। देखिए सर, एनसीईआरटी को मैं फिर प्रेफर करूंगा। एनसीईआरटी ने लिखा है कि रूटिंग ऑन स्टेम कटिंग इज प्रमोटेड बाय IAA एंड NAA एंड यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपोगेशन। तो आंसर IAA और NAA कह दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। रूट इनिशिएशन प्रमोटेड ऑन द स्टेम कटिंग, इट्स लाइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो जिब्रेलिन के एंटागोनिस्टिक है? तो पहले बात, आंसर ही नहीं होगा, कौन है? तो मैं बता दूं कि इंड्यूसेस डोरमेंसी ऑफ बड, सीड एंड स्टोरेज ऑर्गन। इंड्यूसेस डोरमेंसी ऑफ बड, सीड एंड स्टोरेज ऑर्गन, ये कौन है? ABA, जबकि जिब्रेलिक एसिड इसका उल्टा करता है। तो आंसर शुड बी ABA। ये जिब्रेलिक एसिड का उल्टा है, एनसीईआरटी ने इसको मेंशन भी किया हुआ है, याद रखिएगा। तो आंसर शुड बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन। वर्नलाइजेशन की हिंदी आप जानते हैं, ये बसंतीकरण, वर्नलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय लाइजेंको, एक साइंटिस्ट, फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। तो कैरेट, जिंजर, जमीकंद या टर्मरिक। तो आंसर बता दीजिएगा। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ। बाइनियल प्लांट्स में ज़्यादातर ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, और उसके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने मेंशन किया, सुगर वीट, नोट कर लीजिएगा, कैरेट एंड कैबेज। तो आंसर आपने कर दिया होगा, अब कैरेट इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, थ्रू देयर इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल्स इन द प्लांट। ओके, थ्रू देयर इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ टेम्परेचर और लाइट कौन सी बात को कंट्रोल करते हैं? कौन से ऑप्शन में कंट्रोल करेंगे? तो टेम्परेचर, लाइट और हार्मोन तीनों कंट्रोल करते हो। ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, फ्रूट एलोंगेशन, एपिकल डोमिनेंस या फ्लावरिंग। तो बेहद आसान हो जाएगा इसका आंसर, और वो आंसर क्या होगा? फ्लावरिंग। चलिए सर,
मार्क करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि FW Wendt noted that coleoptile tip were removed and placed on agar for 1 hour. The agar would produces a bending when placed on one side of the freshly cut coleoptile stems of what significance is this experiment? याद करिएगा पुरानी बात जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। पहला ऑप्शन है कि इट मेड पॉसिबल इन द आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। जी नहीं, इट इज़ द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस। शायद आप समझ गए हों कि यही वो बात है जो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस के क्वांटिटी को डिटर्मिनेशन के लिए काउंट करेगी, क्योंकि पीछे हमने कहा था ना कि किस तरफ कितना, सैलड एरियाज में ज़्यादा या एलिमिनेटेड एरियाज में ज़्यादा, तो वो क्वांटिटी पे ही तो डिपेंड करेगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ एलॉन्गेशन ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? पिछले वाले सवाल को जोड़ के रखिएगा। अभी एक सवाल और भी है जो भी इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 19, A few normal seedling of the tomato were kept in the dark room. After a few days, they were found to have become white color like albinos. Which one of the following term will you use to describe them? Mutated, immobilized, etiolated and defoliated. आप जानते हैं म्यूटेटेड, म्यूटेशन समझते हैं आप, इमोबिलाइज भी समझते हैं, डिफोलेटेड भी आप जानते हैं, लीफ का टूट के गिर जाना। इटियोलेशन इज अ राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इटियोलेशन में कहीं ना कहीं क्लोरोफिल ही गायब हो जाएगा। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, वाइटनेस आ जाती है। इटियोलेशन तो नॉर्मल थिंग, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, छोटे क्लासेस के सवाल हैं, इसलिए बहुत एक्सप्लेन करने की यहाँ जरूरत मैं महसूस नहीं समझता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नोन एज ए स्ट्रेस हार्मोन? एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, GA3 या इंडोल एसिटिक एसिड? इथाइलिन के बारे में तो आप जानते हैं, गैसियस हार्मोन है ना। इंडोल एसिटिक एसिड, GA3 के बारे में बात करी ही हमने, तो एब्सिसिक एसिड इज द राइट आंसर और यही स्ट्रेस हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 21, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन द प्लांट इज? प्लांट की ग्रोथ कर्व कैसे होती है जनरली? तो लीनियर, स्टीयर स्टेप शेप, पैराबोलिक, सिग्मॉइड। जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंसर होगा सिग्मॉइड। एक आसान सा सवाल और आसान सा आंसर। चलिए सर, ये तो हो गए आपसे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट कॉजेज ए ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन द ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्रोज? अब किस तरफ बेंड करेंगे? तो कह रहे हैं कि ग्रीन प्लांट सीक्स लाइट बिकॉज दे आर फोटोट्रॉपिक, लाइट स्टिमुलेट्स प्लांट सेल टू लाइट इट्स साइड टू ग्रो फास्टर, ऑक्सीजन एक्सुमुलेट्स ऑन द सैलिड एरियाज स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल एलॉन्गेशन देयर। बताइए ऑक्सीजन किस तरफ इकट्ठा हो रहा है? सैलिड एरियाज में। तो अब मैं पीछे इसको समझा चुका हूं, तो आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन कैन बी बायोसेड बाई, रिकॉग्नाइज्ड बाई लेट्यूस हाइपोकार्टियल एलॉन्गेशन, एवेना कोलेप्टाइल कर्वेचर, अगला हाइड्रोपोनिक्स एंड लास्ट इज द पोटोमीटर। तो आंसर शुड बी एवेना कोलेप्टाइल कर्वेचर। याद करिएगा, सैलिड एरियाज में ज़्यादा और लाइट इल्यूमिनेटेड में कम। मूवमेंट की बात करें, कट कर दिया था, स्टॉप हो गया था एलॉन्गेशन। बहुत ही अच्छा सवाल हो गया ये, और आई होप आप इसको समझ भी गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, यू आर गिवन टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर द डिफरेंशिएशन एंड आर्टिफिशियल कल्चर। आर्टिफिशियल कल्चर वर्ड को मार्क करके रखिएगा, जिसमें हम विच द फ्लॉइंग पेयर्स ऑफ द हार्मोन वुड यू ऐड टू द मीडियम टू सिक्योर शूट एंड एज वेल एज रूट। तो शूट और रूट दोनों की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात यहीं बता दूं कि शूट और रूट का कब होगा और शूट का कब होगा? जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो ज़्यादा होता है तो रूट ग्रोथ करती है, और जब ACR है ना, और जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो कम होता है तो शूट का डिफ्रेंसिएशन होता है। और ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। जो मैंने बात आपको बोली है वो भी नोट कर लेना कि शूट कब होगा? जब ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो कम होगा, और रूट कब होगा? जब ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो ज़्यादा होगा। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर द 24 नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 25, फाइटोक्रोम इज? फाइटोक्रोम क्या है सर? तो फाइटोक्रोम फ्लैवोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन या क्रोमोप्रोटीन। आप जानते हैं कि फाइटोक्रोम जैसे PR एंड PFR, तो ये PR और PFR अभी पीछे हमने बोला था ना कि लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ को, है ना। तो 670 एंड 730 हमने आपको याद करने का है। ऑप्शन ना मिले तो 680, 720 भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? टिक कर लीजिएगा, आंसर शुड बी क्रोमोप्रोटीन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एवेना कर्वेचर इज यूज फॉर द बायो एसे ऑफ IAA, इथालिन, ABA या GA3। तो आंसर
IAA बिकॉज इट इज द ऑक्सन, है ना। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 27, फ्रूट्स एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। तो फ्रूट और लीफ का जो ड्रॉप है वो कंट्रोल किया जा सकता है किसके द्वारा, तो वो प्रिवेंशन होगा ऑक्सन का, ठीक है। तो आंसर शुड बी बी। ये तो थे हमारे 27 क्वेश्चन जो अब तक 2018 तक नहीं था सवाल उसमें, तो जो पूछा गया है पिछले प्रीवियस ईयर्स में। तो बेहद टिपिकल चैप्टर को मानते हैं, इसे बच्चे थोड़ा अवॉइड भी करते हैं। बट मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपको हार्मोन के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं प्लेलिस्ट का एक हार्मोन का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें फंक्शंस को हमने अलग से लिख रखा है, सब बहुत ही 10-10 मिनट की वीडियोस में समझा रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं। तो जब भी आपको हार्मोन देखना हो तो उसको एक बार उसके फंक्शंस देख लें तो सारी कन्फ्यूज़न आपको आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।